पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। पापा ने कहा कि बेटा एक्टिंग प्रोफेशन जो है बड़ा मुश्किल है, बम्बई का रुख किया। वो जो दिन था, वो जो साल था, वो मेरे लिए जो है एक नरक की तरह बीता। लेकिन मेरे पापा ने कहा कि अभ्यास नहीं छोड़ना है। हाय नमस्कार, मेरा नाम रोहिताश्व गौड़ है और मैं कालका, चंडीगढ़ के पास एक छोटा सा कस्बा है कालका, वहाँ मेरा जन्म हुआ था। और जब मेरा जन्म हुआ था तब मेरे पिताजी बताते हैं कि मेरा जो है वो कुछ इस तरह का जन्म हुआ था कि मेरे हाथ पांव कुछ ऐसे चलने लगे थे कि तभी ये डिसाइड हो गया था कि शायद ये अभिनेता बनेगा। तो अभिनेता होना जो है मेरे पैदा होने के साथ ही तय हो गया था। लेकिन मैंने ये तब तय किया जब मैं स्कूल में था। एक हाउसवाइज एक्टिविटी में हिस्सा लिया और तब पता चला कि यार मेरा तो ये पक्ष ज़्यादा स्ट्रांग है। क्योंकि पढ़ाई लिखाई में हम, माफ़ कीजिएगा, एक मुहावरा है कि शून्य बटा सन्नाटा, मतलब पूरी तरह से जो है पैदल थे। पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था, हाउसवाइज एक्टिविटीज़ में मन लगता था। तभी ये तय किया था कि बनेंगे तो अभिनेता बनेंगे, वरना कुछ ना बनेंगे। लेकिन फिर एक ऐसा इत्तेफाक हुआ कि जब 11वीं में आए तो पापा ने कहा कि बेटा एक्टिंग प्रोफेशन जो है बड़ा मुश्किल है, और ये जो थिएटर, ये रंगमंच वगैरह होता है, इसकी कोई बहुत वैल्यू नहीं होती, कोई तुम्हें पूछने वाला नहीं है साइंस में, तो मतलब आर्ट्स में, तो तुम साइंस लो, किसी भी तरह से साइंस लो। साइंस में जाओगे, पढ़ोगे, लिखोगे, बड़े जवान बनोगे, बहुत बड़े आदमी बनोगे। हो सकता है बहुत से लोग जो है तुम्हें देखें, तुम्हें देखकर जो है गर्व महसूस करें। और उन्होंने मुझे साइंस दिलवा दी। ये 11वीं क्लास की बात है। और वो जो दिन था, वो जो साल था, वो मेरे लिए जो है एक नरक की तरह बीता और मैं 11वीं कक्षा में फेल हो गया। तब मेरे ही एक प्रोफेसर थे जो मुझे फिजिक्स पढ़ाया करते थे। उन्होंने मुझे बताया कि बेटा तुम्हें तो आर्ट्स में जाना चाहिए था, क्योंकि तुम्हारी फितरत एक कलाकार की है, क्यों फालतू में एक आर्टिस्ट, साइंटिस्ट बनने जा रहा है। तो यूं कहकर जब उन्होंने मेरे पिताजी को समझाया, तब मेरे पापा ने ही मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि बेटा देखो, किसी भी प्रोफेशन में जाने के लिए उसके हुनर को सीखना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो नेचुरली आप उस पेशे को सीखेंगे, उस पेशे को जानेंगे कि वो क्या है, कैसा है, उसके पीछे की पूरी स्टडी को जानेंगे। ऐसे ही अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, लॉयर बनना चाहते हैं, या पुलिस सर्विसेज में जाना चाहते हैं, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, जो कुछ भी बनना आप चाहते हैं, आप बन सकते हैं, बशर्ते कि आप उसके पीछे की स्टडी को, उसके पीछे की जो भी एक तरतीब है, उसको बाकायदा समझ लें या उसको स्टडी करें। तो मुझे नहीं पता था कि ड्रामा के पीछे भी की भी कोई स्टडी होती होगी। मुझे लगा कि रंगमंच तो ऐसी चीज़ है कि खड़े हुए हे ऐसे ऐसे किया और सब हो गया। लेकिन नहीं, ये भी एक पूरी स्टडी थी। तब मेरे पिताजी ने मुझे कहा कि आप नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जाओ। तो किसी तरह से मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में हिस्सा लिया। मैं वहाँ गया और खुदा की ये एक तरह से बड़ी नेमत थी कि मेरा पहले ही साल में सिलेक्शन हुआ। 3 साल राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में जो है एक रंगरूट की तरह एक्टिंग की ट्रेनिंग ली और उसके बाद जो है उठकर बम्बई का रुख किया। मैं DD1 के ज़माने से काम कर रहा हूँ। तब जो है सेटेलाइट चैनल्स थे भी नहीं। करत कर अभ्यास से चीज़ें सीखी कि अभ्यास क्या होता है, करते करते कैसी चीज़ें आती हैं। इसीलिए आज के यूथ को मैं ये समझाना चाहूँगा कि कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। आप जो चाहें कर सकते हैं, बशर्ते कि आप उसके प्रति हुनरमंद रहें। हुनरमंद मतलब आप उसके हुनर को समझें। हम लोग बड़ा आसान ले लेते हैं एक्टिंग को। हमें लगता है कि सबसे और कुछ नहीं कर सकते तो एक्टिंग तो कर ही लेंगे। ऐसा नहीं है। अगर मुझे कोई कहे कि मुझे पथरी का ऑपरेशन करना है, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि वो मेरा पेशा नहीं है। इसलिए इस पेशे में आने के लिए भी आपको हुनरमंद होना पड़ेगा। इसीलिए मेरा आज के यूथ से ये निवेदन है कि आप हुनरमंद बने और इस लाइन में अगर आना है तो सक्सेस के पीछे ना भागे। अगर आप हुनरमंद हैं तो सक्सेस खुद ब खुद चलकर आपके पास आएगी, क्योंकि कोई ना कोई ईश्वर ऐसा मौका आपको ज़रूर दे देगा जिसमें आपका हुनर साबित हो जाएगा, क्योंकि कुदरत ने आपको हुनरमंद बनाया है और आपने करत करत अभ्यास से उस चीज़ को अपने अंदर आत्मसात किया है। तो मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय पास करने के बाद ही सीधा बम्बई आ गया था। उस समय जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो है वो सैटेलाइट चैनल्स नहीं थे, सिर्फ DD1 का ज़माना था। लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता था, तो काफ़ी मुश्किलात पेश आई। हम जो है छोटे से कमरे में, मैं,
एक्टर संजय मिश्रा जो आज आप देखते होंगे, विनीत कुमार, हम सब एक छोटे से खोली में रहा करते थे। तो हमारी एक मकान मालिक ने कहा भैया ऐसा है कि आज के दिन जो है यहाँ पर बर्थडे मनेगा, तो तुम जो है जाकर ऊपर सो जाओ, और जो भी किराया विराया उसमें से कुछ नहीं कटेगा, आज बर्थडे मनेगा बस। तो हम तो टेरिस पे जाकर सो गए, और रात को जो है ऊपर से सेंटा क्रूज में हम चौल में रहते थे, और ऊपर से जो है वो प्लेन गुजरते थे, जों जों करके, सो तो पाए नहीं। और सुबह उठे तो वो टंकी से पानी की सीपें जो रही थी वो मेरी पीठ में लग गई, और मैं बुरी तरह से एकदम ऐसा हो गया। और वो दिन था कि मेरे दिन, मतलब ये समझ लीजिए कि दुर्दिन शुरू हो गए, और मुझे उस पीठ के दर्द ने वापस मेरे घर भेज दिया। लेकिन मेरे पापा ने कहा कि अभ्यास नहीं छोड़ना है, तो मैंने वहाँ पर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा रेपेटरी कंपनी ज्वाइन करी, जहाँ पर हम प्रोफेशनल थिएटर किया करते थे और रेगुलर थिएटर करते रहते थे। तो वहाँ पर जाने के बाद मैंने सीमा बिस्वास, हिमानी शिवपुरी, हम सब मिलकर जो है प्रोफेशनल थिएटर करते थे। तो करत करत अभ्यास की वजह से मेरा एक्टिंग का जो हुनर था वो बरकरार रहा। अगर मैं ये छोड़ देता तो हो सकता है मैं बहुत सारी फाइनल टेक्निक्स जो मैंने सीखी थी वो शायद मैं भूल जाता, या मेरी टाइमिंग गड़बड़ा जाती, या हो सकता है मेरा स्पीच जो है, मेरी जो बोलने का हुनर है वो शायद कम हो जाता, या मैं एज एन एक्टर लूज कर जाता। लेकिन मैंने ये लूज नहीं किया, और नेशनल स्कूल ड्रामा 6 साल गुजारने के बाद मैं फिर बम्बई आया, सेकेंड इनिंग में आया, और मैंने यहाँ पर आकर फिर से अपनी टीवी की ज़िंदगी शुरू करी। जी टीवी और स्टार प्लस वगैरह तब शुरू हो चुके थे, और तब मुझे यहाँ पर मुझे चांद चाहिए, सुरेंद्र वर्मा का एक उमन्या से उस पर आधारित एक सीरियल था, वो मिला, और फिर से अभ्यास की एक यात्रा शुरू हुई, और आज हम भाभियों से मोहब्बत कर रहे हैं। आज के मेरे यूथ से मेरी यही विनती है कि अपने आप को हुनरमंद बनाएं, आगे बढ़े। अगर आपके पास हुनर है तो कोई, अगर ये कहूं कि माई का लाल आपको रोक नहीं सकता, तो ये सही होगा। थैंक यू।